विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में आपका एक बार पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपको नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित के छंदों का भावार्थ बतला रहे हैं। पिछले कई कालांशों में मैंने आपको सुदामा चरित के छंदों का भावार्थ समझाया है। सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा और कृष्ण की मैत्री को लेकर लिखा गया खंड काव्य है। इन पंक्तियों में प्रसंग उस समय का है जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने नगर में आ जाते हैं और वहां का वैभव देखकर, वहां की समृद्धि देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक बार तो उन्हें लगता है कि वो साहेब भटक गए हैं, पुनः द्वारिका में ही आ गए हैं। वो पूरे गांव वालों से पूछते हैं कि भाई ये कौन सा गांव है और मेरी झोपड़ी कहां है जहां मैं रहता था। गांव वाले सुदामा जी को सम्मानपूर्वक उनके भवन के सामने ले जाते हैं, जहां उनकी पत्नी महल से आकर सुदामा को ये समझाती है कि हे प्रीतम, यह तुम्हारा ही भवन है, मैं तुम्हारी ही पत्नी हूं। सुदामा फिर कहते हैं कि मेरी पत्नी तो सुबुद्धि, जर्जर वस्त्रों में दीनहीन जीवन यापन करती थी, तुम तो बहुत सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित हो। लेकिन जब सुदामा की पत्नी बार बार उसे कहती है तो सुदामा को विश्वास हो जाता है और वो उनको अंदर ले जाती है। तो उसी समय का वर्णन है, समुझायो निज कंत को, समझायो निज कंत को मुदित गई ले गए। कि सुदामा की पत्नी ने सुदामा को समझाया, निज मतलब अपने, कंत मतलब प्रियतम पति को, सुदामा को बहुत ही समझाया कि भाई देखो, ये तुम्हारा ही घर है, मैं तुम्हारी ही पत्नी हूं। तुम श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे, श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, उन्होंने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है कि हमारी स्थिति बदल गई है। हमारे टूटी फूटी हमारी झोपड़ी की जगह सुंदर भवन तैयार हो गया है और हमारे पास धन धान्य की कोई अब कमी नहीं है। मुदित ले गई ये और प्रसन्नता पूर्वक, गेह मतलब घर, ले मतलब ले गई। और उनकी पत्नी जो थी सुदामा जी को समझाकर प्रसन्नता पूर्वक उनको अंदर घर में ले गई। हनवायो तुरतही, हनवायो मतलब स्नान करवाया, तुरतही मतलब तुरंत, उवट मतलब उठन से, उठन करके, शुचि कहते हैं पवित्र, सुगंध कहते हैं सुगंधित, सोदे उनकी देह कहते हैं उनका शरीर सुगंधित और पवित्र हो गया। क्योंकि विद्यार्थियों, सुदामा जी चल के आए थे, पैदल चल के आए थे द्वारिका से, तो द्वारिका चलने आने के कारण उनके जो भी शरीर पर वस्त्र थे वो सब गंदे हो रहे थे, शरीर दूसरे हो रहा था, वो थक रहे थे। तो इसलिए जब सुदामा की पत्नी सुदामा को घर ले गई अंदर, तो उसने जाकर के तुरंत उन्हें स्नान कराया और जब स्नान उन्होंने कर लिया, उपटन जो शरीर पर लगाने वाले उपटन एक लेप होता है, शरीर पर लगाया जाता है। कई बार बेसन का या गेहूं के आटे का या किसी का भी होता है उपटन, जिस शरीर का मैल सब निकल जाता है और शरीर की सुंदरता में निखार आ जाता है। तो उपटन लगा करके उन्हें तुरंत स्नान करवाया, जिससे उनका शरीर सुगंधित और पवित्र हो गया। अर्थात जो चलते रहने के कारण एक थकावट थी, एक परिश्रम से उत्पन्न होने वाली जो उनके शरीर में थकावट थी वो दूर हो गई और उनका शरीर नहाने से हल्का हो गया, शुचि पवित्र हो गया और सुगंधित हो गया। पूज्यो अधिक स्नेह से, और स्नेह कहते हैं
बहुत अधिक प्रेम से पूज्यो, उनकी पूजा की अर्थात उनको सम्मान दिया। सुदामा की पत्नी ने बहुत अधिक प्रेम से उन्हें स्नान कराया, उल्टन करवा करके उन्हें स्नान करवाने के पश्चात उन्हें जो है अधिक सम्मान दिया, सिंहासन बैठाए और सिंहासन में बिठा करके उनकी पूजा की। अर्थात कृष्ण ने चूंकि अपनी तरह ठाट बाट उनका कर दिया था सुदामा का, तो सुदामा का भवन बन गया था और उसमें एक सिंहासन भी था, तो सुदामा की पत्नी ने उस सिंहासन पर सुदामा को बिठा दिया और सम्मान सहित उनकी पूजा अर्चना दी, अर्थात बहुत अधिक सम्मान दिया। सूची कहते हैं पवित्र, सुगंध मतलब सुगंधित, अंबर कहते हैं वस्त्र, रचे मतलब पहनाए, बर कहते हैं सुंदर, भूषण मतलब आभूषण, पहनाए मतलब पहनाए। और उनको जो है अब चूंकि भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी दरिद्रता दूर हो गई थी, गरीबी दूर हो गई थी, धन धान्य की, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, तो सुदामा को उनकी पत्नी ने सुगंधित अर्थात इत्र आदि लगे हुए अनेक प्रकार के अगर तगर चंदन इत्यादि की इत्र आदि से लगे हुए वस्त्र को, पवित्र उनको अर्थात साफ उनको वस्त्र पहनाए और बहुत सुंदर आभूषण उनको पहनने के लिए दिए, क्योंकि अब सुदामा जो है एक सामान्य व्यक्ति होकर के कृष्ण की तरह ये क्या है बहुत बड़े व्यक्ति महाराज के समय में आ गए हैं, तो वर सुंदर भूषण पहनाए, उनको सुंदर जो है आभूषण पहना दिए। शीतल जल अचवाए के, शीतल कहते हैं ठंडा, जल कहते हैं पानी, अचवाए मतलब पीने को दिया, पान धान में पान और पान धान में पान लेकर के आ गए। कहते हैं कि सुदामा जी को उनकी पत्नी घर ले गई, अंदर घर ले जाने के पश्चात उनको उपटन इत्यादि आकर स्नान किया, उनका शरीर सुगंधित पवित्र हो गया, फिर उन्हें सिंहासन में बिठाया, उनकी पूजा अर्चना की, उनको सम्मान दिया और फिर उन्हें सुगंधित वस्त्र, साफ और सुगंधित वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के उन आभूषणों से उनको अलंकृत सुसज्जित किया और उसके बाद उनकी पत्नी ने शीतल जल पान पीने को दिया, अर्थात स्नान करने के बाद पानी पीने को दिया। देखिए विद्यार्थियों, हमारी परंपरा है कि हम बाहर से आते हैं, हाथ पैर धोकर स्नान कर, इसके पीछे धारणा यह है कि बाहर हम गए हुए हैं, बाहर से जो भी गंदगी या जड़ इत्यादि वगैरह शरीर में आ जाते हैं, तो नहाने से जहां शरीर शुद्ध पवित्र हो जाता है, वहां रोगाणु रहित हो जाता है और फिर पीने के लिए मीठा पानी दिया, शीतल जल दिया और पान दान में पान रख करके उन्होंने सुदामा को दिया खाने को। धैर्यो आए आगे छवि प्रभा समान कि पानदान जो था वो धैर्य पर रख दिया, आगे आकर के तुरंत सुदामा के जो रवि प्रभा समान, जो सूर्य की प्रभा के समान सुंदर था, अर्थात जो बहुत अधिक सुंदर था, जो नाना प्रकार के हीरे जवाहरात से बना हुआ था, अर्थात उसमें हीरे जवाहरात वगैरह लगे हुए थे, जिसकी बहुत ही हवा कर रही थी, ऐसा उसने जो है पानदान पान रख करके सुदामा के आगे रख दिया। कहीं चहु ओरते और चारों ओर से, चौ कहते हैं व्यंजन पंखा, रंभादि सब नारी, रंभादि अप्सराएं अर्थात रंभा आदि जो नारी अर्थात काव्यों कह सकते हो, रंभा आदि जो अप्सराएं हैं, रंभा उर्वशी इत्यादि, उनके समान सुंदर नारियां जो थी वो करही चौर से चारों तरफ से उनके ऊपर व्यंजन डुलाने लगे, अर्थात सुदामा को सिंहासन पर बिठा दिया गया। सुदामा को बिठाने के पश्चात एक बहुत अच्छी सुंदर क्या नाम जो है पान पात्र में पान रख करके सुदामा को दिया गया और रंभा आदि, रंभा उर्वशी इत्यादि जो सभाएं हैं उनके समान सुंदर नारियां जो थी उपमा पंक्तियों में उनके ऊपर व्यंजन करने लगी। पतिव्रता अति प्रेम सो ठाड़ ऊपर यार, और पतिव्रता प्रेम सो, और जो पतिव्रता जो नारी जो उनकी पत्नी थी, सुबुद्धि थी, वो क्या नाम जो है उनके सामने खड़े होकर के व्यंजन करने लगे, अर्थात सुदामा जो थी, व्यंजन कहते हैं पंखे को,
सुदामा की पत्नी सामने होकर के उनके ऊपर व्यंजन डुलाने लगी, पंखा डुलाने लगी, हवा करने लगी, और रंबाद के समान जो सुंदर नारियां थी वो सब चारों ओर से अर्थात दाएं बाएं और पीछे खड़े होकर के उनके ऊपर चवर डुलाने लगी। अर्थात इस प्रकार सुदामा जो है कृष्ण की तरह ही धन धान्य से संपन्न एक राशि ठाट में जीवन व्यतीत करने लगे। तो विद्यार्थियों, भाषा ब्रज है, इन पंक्तियों में सुदामा की ऐश्वर्य का वर्णन किया है और नरोत्तम दास जी कहना चाहते हैं कि जो भगवान की शरण में जाता है, जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, वो व्यक्ति जो है ऐश्वर्य और समृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए और भगवान कृष्ण ने उनकी कृपा की तो उनका जीवन ऐश्वर्य और समृद्धि से समन्वित हो गया। आज यहीं तक ये उम्मीद है कि आपको ये दोहे ये छंद अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। कल हम आपको कुछ अन्य नवीन छंदों का अर्थ बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।